नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून में आज आपदा प्रबंधन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से किया गया, जिसमें आपदा से बचाव के साथ ही मानसून 2025 की तैयारियों पर भी मंथन किया गया। सर, मानसून की तैयारी से पहले आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सारी एजेंसीज इसमें हैं। किस तरह की तैयारी आप देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्योंकि हम लोगों को उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक वर्ष मानसून के समय में अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं हिमस्खलन के रूप में और कहीं अति वृष्टि अत्यधिक बरसात के कारण। तो इन सब के लिए पहले से हमारी तैयारियां पूरी हो जाएं। जो भी विभाग आपदा प्रबंधन में काम करते हैं या सहयोग करते हैं, उन सब की एक तरह से मॉक ड्रिल पहले हो चुकी है। और आज सभी जिलों के प्रमुख अधिकारीगण, जिलाधिकारी, शासन के सभी अधिकारी और भारत सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां और हमारे विशेषज्ञ सभी मिलकर मानसून से पहले जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, कहीं कोई कमी न रह जाए। और क्योंकि आपदाओं को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। इसी दृष्टि से ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं पर दिन भर चर्चा होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने एक बार फिर से खबर देहरादून से है, जहां महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की। कैंप कार्यालय पर धनराशि लाभार्थियों की खातों में डीबीटी कराने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस योजना में प्रदेश सरकार 2020 से ही कोरोना महामारी के समय अभिभावकों को खो देने वाले बेसहारा बच्चों को प्रति 3,000 रुपए की सहायता राशि देती है और आज भी इस योजना का लाभ बेसहारा बच्चे ले पा रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जब कोविड काल चला था, तो उस कोविड कालखंड में हमारे ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक नहीं रहे या जिनके अभिभावकों में से एक सदस्य रहा या जिनके परिवार में कमाऊ सदस्य नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों को वात्सल्य योजना के साथ में हम लोगों ने जोड़ा था। निश्चित रूप से इस वात्सल्य योजना के माध्यम से ऐसे ही हमारे वंचित बच्चे जिनके अभिभावक नहीं रहे हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की ओर से, जो कि उनके मामा की भूमिका निभाते हैं और मैं स्वयं उनकी बुआ की भूमिका निभाती हूँ, हम लोगों ने वात्सल्य में कवर बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का व्यवस्था बनाई थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते, यानी कि 2020 से लगातार ये व्यवस्था चली आ रही है और आज बढ़ते बढ़ते जो है ये व्यवस्था का आज हम लोगों ने, या मुझे आज पहले ये अवसर मिला कि कोविड का जो हमारा बच्चों का प्रति बच्चा 3,000 रुपये हम लोग मासिक देते हैं। आज 2 माह का, यानी कि अप्रैल और मई माह का धनराशि आज उनके खातों में डीबीटी कर दी है। निश्चित रूप से हमारे ये बच्चे इस धनराशि को प्राप्त करते हुए, चाहे वो शैक्षिक हो या अपने ज़रूरत के स्तर पर उनको जो आवश्यकता पड़ती हो उसकी आपूर्ति कर पाते हैं। आज पूरे प्रदेश भर के हमारे 5,358 बच्चे आज वात्सल्य योजना का डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ ही लगभग 3 करोड़ 23 लाख की धनराशि के साथ में ये डीबीटी की गई है। मैं समझती हूँ कि ये निर्बाध तरीके से, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार ये डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है, ये बताता है कि हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए कितना प्रतिबद्ध है, कितनी संवेदनशील है। क्योंकि अभी तक में भी मैं समझती हूँ कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की रुकावट इनके भुगतान के संदर्भ में कभी नहीं आई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्य कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता सभी मिलकर पुरी पहुंचे और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कुछ समय श्री मंदिर में रुके, उसके बाद बाहर निकलकर अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन किए। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने विचारों को पत्रकारों के साथ साझा किया।
अरे बॉम्ब का अंशुमान बॉम्ब उतरू दे। और उसके बाद जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए क्या कहता है? आज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको मिला। भगवान जगन्नाथ के चरणों में, श्री चरणों में आशीर्वाद लेते हुए, आशीर्वाद ग्रहण करते हुए यही प्रार्थना करी हमने कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पूरी सृष्टि पे बरसे, जगत में सुख शांति हो, समृद्धि हो, भारतवर्ष का झंडा यूं ही ऊंचा रहे, हमारी फौज, हमारी सेना। क्योंकि आज जय हिंद सभा के माध्यम से भुवनेश्वर से पूरे देश में हमने एक संदेश दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी के निर्देश से एक संदेश दिया कि एकजुटता से हमारा भारतवर्ष हमारे सशस्त्र बल के साथ खड़ा है। भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद भी भारत देश की सेना को मिले, यही ऐसी हमारी प्रार्थना रही। जय जगन्नाथ। आमर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी रु आम नेता दीपेंद्र हुडा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरियाणा रु राहुल जी आदेश क्रमे खड़गे जी अध्यक्ष आदेश क्रमे आज ओडिशा आसते जय हिंद सभा होता। भारत वर्षर सेना बाहिनी मान गौरव कथा तांकु सम्मान देवा उद्देश्य जय हिंद सभा विराट सभा होता भुवनेश्वर राजरास्ता एवं तांको सांगरे हमर एआईसीसी इंचार्ज श्री अजय कुमार लल्लू जी जे ओडिशा इंचार्ज अच्छे से आम सांगरे आसछंती। आमे समस्ते कांग्रेस लोक आम स्थानीय जिलार नेतृमंडली समस्ते आमे ठाकुर को दर्शन पाई आसलु। दुर्लभ दर्शन है। आज हजार हजार लक्ष लक्ष लोक अच्छा से भिड़ भितर भी दर्शन कर सुजोग मिलला। से ठाकुर पाखे आम मान कृतज्ञ। आम समस्ते प्रार्थना कर ठाकुर आशीर्वाद रहू भारत देश प्रति, भारत देश जनसाधारण प्रति, भारत गौरवमयी कथा समग्र विश्व में प्रचारित हो। आमर सेना बाहिनी को सदाबले प्रबल बल मिलू। आज दिन सेना तो सेना आम समस्ते प्रार्थना करुँ। आमर नेता राहुल जी खड़गे जी आम प्रार्थना करुँ आसंता दिन में भारतवासी सेवा करने काम करने सुजोग। खबर रामनगर से है, जहां एक भाजपा नेता सहित 2 अन्य लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अपमानित व कब्र में थूकने और सोशल मीडिया पर विशेष समुदाय के लिए भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हुए प्रकरण के लिए हम यहाँ थाने में पहुँचे इस वक्त, उसके बारे में हमने FIR कराई है और प्राथमिकी दी है, जिसके लिए जो भ्रामकताएं फैलाई जा रही है, जिसका ध्रुवीकरण किया जा रहा है, निराधार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसके संबंध में हमने लिखित में कोतवाली में दिया है। बनाई गई थी कदरगाम यानी के कब्रिस्तान में, जो कि निर्विवादित क्षेत्र है, जिसको ये काफ़ी टाइम से जिसको लेके राजनीति खेली जा रही है। हम हर बार की तरह उन्हें ले जाके दफनाया। वहाँ जैसे ही काम शुरू हुआ, यानी कब्र खोदी गई, कब्र में जैसे उन्हें दरोगा करने की बात आई, तभी ये मदन जोशी जी और 1-2 लोग आए और वहाँ आके बदतमीज़ी करने लगे। कुछ लोकल के लोग थे जिन्हें भड़काया, गाली गलौज करी, बदतमीज़ी करी। हद यह है कि कब्र में बैठ गए, कब्र के अंदर मिट्टी फेंकने लगे, बदतमीज़ी करने लगे, मारपीट की, कुछ धक्का मुक्की भी हुई काफ़ी। और प्रशासन के लोग हैं जो अज्ञात है, नाम जिनका पता नहीं, लेकिन लोकल के नहीं है इसलिए नाम मालूम नहीं है। तो बाकी लोग थे उनके साथ, लेकिन एक चेहरे को जानते हैं जो काफ़ी टाइम से राजनीति में सक्रिय है और उन जरूर बयानों के लिए। विश्व टबैको निषेध दिवस पर पुरी समुद्र तट पर अंतर्राष्ट्रीय बालुका शिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने बालुका कलाकृति के माध्यम से एक मनमोहक और विशालकाय बालुका कलाकृति बनाई, जिसने समाज के लिए एक अच्छा संदेश दिया। आपको बता दें कि इस बालुका कलाकृति में सुदर्शन पटनायक ने एक हंसते खेलते परिवार को टोबैको की लत लगने के कारण बर्बाद होते हुए का दृश्य दिखाया है। इस कलाकृति से मिले संदेश से अगर एक भी व्यक्ति अपना टोबैको की लत से लड़ पाया तो सुदर्शन पटनायक की मेहनत का फल उनको मिल जाएगा। टोबैको डे के अवसर पर हर जगह पे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट वे में सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। बट हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम एज ए पब्लिक, एज ए आर्टिस्ट, हमारे कला के माध्यम से ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने 1000 जो सिगारेट को इंस्टॉल किया है, लोगों को ये सचेतन करने के लिए कि टबैको कितना डेंजरस होता है
उसके वजह से हमारा शरीर पे कितना इफेक्टिव होता है और एंड ऑफ द डे क्या होता है, उसको दिखाने के लिए स्कल्पचर्स बनाए हैं। और इसमें हमने ये दिखाया कि एक फैमिली में किस तरीके से जो एक हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, और हस्बैंड जो है वो टबाको की वजह से चले गए हैं और वाइफ और बच्चों किस तरीके से इमोशनल है। तो ये लोगों में एक सचेतन लाने के लिए कि टबाको कितना डेंजरस होता है, इस वर्ल्ड टबाको डे पे स्कल्पचर्स बनाया। मैं सबको एज एन आर्टिस्ट भी अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ आप हर दिन नो टबाको डे बनाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ और रंगलोक संस्कृति संस्थान आगरा के संयुक्त तत्वाधान में आज संजय प्लेस स्थित सूरजदन प्रेक्षागृह में जन कल्याणी राजमाता अहिल्याबाई होलकर नाटक का भव्य मंचन किया गया। ये आयोजन पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ। ताज नगरी आगरा में लोगों के मनोरंजन के लिए कई वाटर पार्क व स्विमिंग पूल खुल रहे हैं, पर क्या संबंधित विभाग को इस बात की जानकारी है कि वाटर पार्क व स्विमिंग पूल जो खुल रहे हैं उनके मानक पूरे हैं या नहीं? अगर बात की जाए शहर की तो यहाँ कई ऐसे वाटर पार्क व स्विमिंग पूल हैं जो कि पूर्ण रूप से अवैध संचालित हैं। कई ऐसे भी हैं जहां भूजल निकासी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध संचालित करने की एनओसी नहीं दी जाती। रिहायशी क्षेत्र हैं पर बिना किसी डर के संचालन किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आगरा बिजपुरी के गांव मंगटई का है, जहां शांति वाटर पार्क के नाम से एक अवैध वाटर पार्क संचालित है। ऐसे में शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। दीपक कुमार है, मैं ब्लॉक बिजपुरी के मंगटई गांव से आता हूं। दीपक कुमार जी, क्या कुछ मामला है? डीएम कार्यालय आए हैं आप, पूर्व में भी यहाँ आ चुके हैं, क्या कुछ मामला है? ये एक मंगटई गांव में शांति वाटर पार्क व स्विमिंग पूल स्थापित किया गया है, जो कि मंगटई गांव एक प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो डार्क जोन है। वहाँ पर भूजल निकासी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन जो वाटर पार्क मालिक है उसके द्वारा जानबूझकर भूगर्भ जल को निकाला गया। और फिर नाम से है वाटर पार्क शांति वाटर पार्क और स्विमिंग पूल के नाम से है। कौन संचालित? जयसिंह पुत्र घनश्याम द्वारा संचालित हो रहा है वो। और उस वाटर में फिर केमिकल डाल के उसको बाहर खेतों में सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे भूमि भी बंजर होती है। और जो उस केमिकल डाला जाता है उसमें कोई वाटर क्वालिटी की भी रिपोर्ट नहीं है, कितना केमिकल आप डाल रहे हैं, जिससे जो नहाने वाले बच्चे हैं, बड़े हैं, उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। और सबसे गंभीर समस्या ये है कि इस क्षेत्र में जो जल है वो पीने के लिए है, सिर्फ सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रखा है, जिसके लिए ऑर्डर भी दिया हुआ है, लेकिन आरोपी द्वारा समस्त नियमों का धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसके संदर्भ में मैंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। सर ने जिलाधिकारी महोदय ने इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ मैम को लिखा गया। सीडीओ मैम ने भी मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इसको बंद करने के तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए। ये 24/4/2025 को आदेश कर दिए। आदेश को 1 महीने से ऊपर गुजर गया, लेकिन जो आदेशित विभाग था जयपुर हाउस का भूगर्भ जल विभाग, उनके द्वारा उसको बंद नहीं कराया गया 1 महीने से पूर्व और गुजर जाने के बाद भी। और मैडम के आज्ञा की भी इन्होंने अनुपालन बिल्कुल नहीं किया गया। और भूजल निकासी का पूर्ण रूप से जारी है दोहन जो है, और जिसके तहत जो भूजल में गिरावट हुई है वो बहुत ही। आपने ये अब दोबारा 1 महीने जब आदेश हो गया सीडीओ कार्यालय में, उसके बाद आप फिर डीएम साहब के आए हैं? हाँ, मैं फिर दोबारा से डीएम साहब के यहाँ आया हूँ। मैंने उन्हें एक पत्र सौंपा है, जिसके संदर्भ में मुझे संदर्भ संख्या भी मिल चुकी है, और सर ने भी इसको प्रायोरिटी से लिया है। इसको फिर दोबारा से सीडीओ मैम को आदेशित किया गया है। वैसे लापरवाही कुछ जो अधिकारी हैं वो सिक्कों की खनक के चलते मामला को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास। हाँ, ये पूर्ण रूप से मुझे भी अंदेशा है कि कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से ये पानी भूजल जो है पूर्ण रूप से निष्कासित हो रहा है, और जिसका प्रभाव मैंने अपने बोरेवल पे भी देखने को मिला है। जहाँ पर मेरा पानी 3 इंची प्रेशर से निकलता था, वो पानी मेरा कन्वर्ट होकर अब 1.5 इंची प्रेशर में हो गया है। मतलब सिंचाई के लिए भी पूर्ण रूप से पानी वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकता है। मतलब इतना गंभीर जल संकट ये पैदा कर रहे हैं, और जानबूझकर सब स्थिति पता है। लगभग 1 साल से मैंने इसकी कंप्लेन की हुई है सारे डिपार्टमेंटों में लगभग, और बिना एनओसी के ये संचालन हो रहा है। आगरा थाना रकाबगंज क्षेत्र के बालूगंज इलाके का मामला सामने आया है, जहां पुलिस और 2 संदिग्ध व्यक्तियों के बीच मुठभेड़ हो गई।
चेकिंग के दौरान दोनों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। भागने के दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इमरान के पैर में गोली लगी। समीर मौके से भागने में फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी इमरान के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक बोरे में प्रतिबंधित गाय का मांस बरामद हुआ। अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु आज थाना रकाबगंज पुलिस द्वारा जब बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी तो दो व्यक्ति स्कूटी पर सवार होकर थाना ताजगंज से नई की मंडी की तरफ जा रहे थे। उन्हें पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया तो वे नहीं रुके और नई बस्ती की तरफ तेज़ी से अपनी स्कूटी दौड़ाने लगे। आगे जाके फिसल कर गिर गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ संयमित होकर एक फायर किया जिसमें एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी। दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम इमरान कुरैशी निवासी शहीद नगर थाना सदर बाजार बताया एवं उसकी स्कूटी से उसके अनुसार एक बोरे में गाय का मीट बरामद हुआ है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। घायल अभियुक्त को एसएन इमरजेंसी में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। आगरा थाना जगदीशपुर क्षेत्र के पथौली नहर के पास चेकिंग के दौरान फायरिंग करने वाले अभियुक्तों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों अभियुक्त राहुल और दिलीप के पैर में गोली लग गई। जिसके बाद दोनों घायल अभियुक्तों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए अभियुक्तों से कब्जे से बाइक, 2 अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दोनों अभियुक्तों ने जगदीशपुरा क्षेत्र में फायरिंग की थी, जिसके बाद ये दोनों फरार चल रहे थे, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। सर, जगदीशपुरा का क्या मामला है? देखिए, जगदीशपुरा पुलिस के द्वारा बिचपुरी पथौली लिंक मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक आती है। जब उसका पीछा किया जाता है तो उसमें सवार व्यक्तियों के द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जाती है। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की गोली लगी है। इनको इलाज हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति का नाम राहुल, दूसरे व्यक्ति का नाम दिलीप है और एक व्यक्ति फरार है, जिसको पुलिस उसका पीछा कर रही है। जल्द से जल्द उसे भी पकड़ा जाएगा। खबर वापी से है, जहां आधुनिक मल्टी ट्रेडर एलएलपी कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही कंपनी में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी जान बचाकर बाहर की ओर दौड़ने लगे। वही घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। इसके अलावा घटना में अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।